हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। A to Z स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको होने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सुना है मैंने एक साधु, एक फ़कीर मरा। उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, इंच इंच संभाल कर चला था, ज़रा सी भी भूल चूक ना हुई थी। वे बिल्कुल निश्चित था कि स्वर्ग के द्वार पर परमात्मा मेरा स्वागत करने को तैयार होगा। निश्चित स्वाभाविक था। फिर जिंदगी भर कष्ट झेला था उसने और पुरस्कार की मांग थी। स्वभावत अकड़ भी थी, अहंकार भी था। जब वे स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा तो सिर झुकाकर प्रवेश करने का मन न था। बैंड बाजे से स्वागत होगा, यहीं कहीं गहरे में धारणा थी। लेकिन दरवाज़ा पर जो दूत मिला, दरवाज़ा तो बंद था और उस दूत ने कहा कि तुम एक अजीब आदमी हो। तुम पहले ही आदमी हो जो बिना पाप किए यहाँ आ गए हो। अब हम बड़ी मुश्किल में हैं क्योंकि यहाँ के जो नियम हैं उनमें तुम कहीं भी नहीं बैठते। किताब में लिखा है, स्वर्ग के दरवाजे के नियम की किताब में, कि जो पाप किया हो बहुत उसे नरक भेज दो, जो पाप कर प्रायश्चित किया हो उसे स्वर्ग भेज दो। तुमने पाप ही नहीं किया, तुम्हें नरक भेजें तो मुश्किल है, क्योंकि जिसने पाप नहीं किया उसे नरक कैसे भेजे। और तुमने पाप किया ही नहीं, इसलिए प्रायश्चित का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें स्वर्ग कैसे भेजे? दरवाजे बंद हैं दोनों, स्वर्ग का भी नरक का भी। और तुम्हारे साथ हम क्या करें? लीगल झंझट खड़ी हो गई है। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, तुम ज़मीन पर लौट जाओ। 12 घंटे का हम तुम्हें वक्त देते हैं, हमें झंझट में मत डालो। सदा का चला हुआ नियम है, उसको तोड़ो मत। 12 घंटे के लिए लौट जाओ और छोटा मोटा सही एक पाप करके आ जाओ, फिर प्रायश्चित कर लेना। स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हारा स्वागत कर रहा है। फिर तुम इतने अकड़े हुए हो कि नरक जाने योग्य हो, लेकिन पाप तुमने किया नहीं। और स्वर्ग में तो वही प्रवेश करता है जो विनम्र, और विनम्र तुम ज़रा भी नहीं हो। एक छोटा पाप कराओ, थोड़ी विनम्रता भी आ जाएगी, थोड़ा झुकना भी सीख जाओगे। और तुमने एक भी पाप नहीं किया तो तुमने मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। वह फ़कीर बहुत घबराया। उसने कहा, क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया? तो उस देवदूत ने कहा कि थोड़ा सा पाप कर ले तो मनुष्य विनम्र हो जाता है, झुकता है, असीमता टूटती है। और थोड़ा सा पाप मानवीय है, ह्यूमन है। तुम इनह्यूमन मालूम होते हो, बिल्कुल अमानवीय मालूम पड़ते हो। तुम लौट जाओ। फ़कीर लौटा। रात उसे देवदूत ज़मीन पर छोड़ गए। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। उसने कभी कोई पाप ना किया था। 12 घंटे का कुल समय था। सूझ भी है ना आता था उसको कि कौन सा पाप करूं। फिर ये भी था कि छोटा ही हो, ज़्यादा ना हो जाए। और अनुभव ना होने से पाप का बड़ी अड़चन थी। बहुत सोचा विचारा, कुछ सोच समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर भी सोचा कि गांव की तरफ चलूं। जैसे ही गांव में प्रवेश करता था, एक बिल्कुल काली कलूटी बदशक्ल स्त्री ने इशारा किया झोंपड़े के पास। घबराया, स्त्रियों से सदा दूर रहा था, पर सोचा कि यही पाप सही, कोई तो पाप करना ही है। और फिर स्त्री इतनी बदशक्ल है कि पाप भी छोटा ही होगा। चला गया। स्त्री तो बड़ी आनंदित हुई। रात उस स्त्री के पास रहा, उसे प्रेम किया और सुबह भगवान को धन्यवाद देता हुआ कि चलो एक पाप हो गया, अब प्रायश्चित कर लूँगा और स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही झोंपड़े से विदा होने लगा, वे स्त्री उसके पैरों पर गिर पड़ी और उसने कहा कि फ़कीर, मुझे कभी किसी ने चाहा नहीं, किसी ने कभी प्रेम नहीं किया। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे इतने प्रेम और इतनी चाहत से देखा, इतने प्रेम से मुझे स्पर्श किया और अपने पास लिया। एक ही प्रार्थना है कि इस पुण्य का भगवान तुम्हें बहुत खूब पुरस्कार दे।
फ़कीर की छाती बैठ गई। इस पुण्य का भगवान तुम्हें पुरस्कार दे। फ़कीर ने घड़ी देखी कि मुसीबत हो गई, घंटा भर ही बचा है। ये 11 घंटे खराब हो गए। आगे का मुझे पता नहीं है कि उसने घंटे भर में क्या किया, स्वर्ग वे पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुश्किल है कि वे कोई पाप कर पाया हो। उसका कारण है, इस कहानी से कई बातें ख्याल में ले लेनी ज़रूरी है। पहली बात तो इतना आसान नहीं है तय करना कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। जितना आसान हम सोचते हैं, हम तो कृत्यों पर लेबल लगा देते हैं कि ये पाप है और ये पुण्य है। कोई कृत्य ना पाप है ना पुण्य है, बहुत कुछ करने वाले पर और करने रखी स्थिति पर निर्भर करता है। निश्चित ही फिर से सोचिए, हंसिए मत इस कहानी में। जिस स्त्री को कभी किसी ने प्रेम न किया हो, उसको किसी का प्रेम करना अगर पुण्य जैसा मालूम पड़ा हो तो कुछ भूल है क्या? और अगर परमात्मा भी इसको पुण्य माने तो क्या आप कहेंगे कि गलती हुई? वह फ़कीर भी बाद में चिंता में पड़ गया कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। अगर दूसरे को इतना सुख मिला हो तो पाप कहाँ है? अगर दूसरा इतना आनंदित हुआ हो कि उसके जीवन का फूल पहली दफ़ा खिला हो तो पाप कहाँ है? पाप कृत्य में नहीं है। कृत्य का क्या परिणाम होता है, उसमें भी परिणामों का कोई अंत नहीं। आपने वो कर्म, वो कृत्य आज किया है, परिणाम हज़ारों साल तक होते रहेंगे उस कृत्य के, क्योंकि परिणामों की श्रृंखला है। अगर सारे परिणाम कृत्य में समाविष्ट किए जाएं तो तय करना बहुत मुश्किल है कि क्या पाप है, क्या है पुण्य। कई बार आप पुण्य करते हैं और उसे पाप हो जाता है। आप पुण्य ही करना चाहते थे और पाप हो जाता है। किस कृत्य को क्या नाम दे, कृत्य सवाल नहीं। दूसरी बात, इस कहानी में ख्याल में ले लेने ज़रूरी है कि वह फ़कीर तो पाप करना चाहता था जानबूझकर, फिर भी पाप नहीं हो पाया। ये बहुत गहन है और यहीं पर तो उसका सारा खेल शुरू होता है। वो कहता है कि वो भलों से पहले बुरों को नवाज देता है, क्योंकि वो करने तो बुरा गया था किंतु वो भला हो गया, और कहीं भला करने गया तो वो बुरा हो गया। आज की कहानी बस यहीं तक। आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सबके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।